सब कुछ एनर्जी है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके मन के विचार और भावनाएं, सब कुछ एनर्जी ही है। यह ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही ख़त्म की जा सकती है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हम सिर्फ उसी चीज़ को बदल सकते हैं और सही दिशा दे सकते हैं जो पहले से मौजूद है। आप ध्यान से देखिए, आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं जो इस दुनिया में रहता है। आप एनर्जी से बने हैं और एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहाँ सब कुछ वाइब्रेशन करने वाली एनर्जी है। इसका मतलब है कि आप में एनर्जी भेजने और ग्रहण करने की क्षमता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और हम समझेंगे कि इस शक्तिशाली एनर्जी का इस्तेमाल करके आप अपनी मनचाही ज़िंदगी कैसे बना सकते हैं और इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसा कि महान इंडियन ऋषि ने कहा था, मन की एनर्जी ही जीवन का असली सार है। हर चीज़ वाइब्रेशन करती है, हर जीवित वस्तु हिलती है। सभी रंग और आवाज़ें एक ख़ास आवृत्ति पर वाइब्रेशन करती हैं। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती। इनमें से बहुत सी आवृत्तियों को प्राचीन मिस्र में हर्मेस ट्रिस्मेगिस्तस ने रिकॉर्ड किया था। पुरानी इमारतों पर कुछ डिज़ाइन असल में ध्वनि के वाइब्रेशन पैटर्न होते हैं और जब इन ध्वनियों को बजाया जाता है तो वे संगीत बन जाते हैं। हम सभी 432 हर्ट्ज़ आवृत्ति के संगीत को जानते हैं, जैसे कि ओम का जाप। हर आवृत्ति अपनी एक खास वाइब्रेशन एनर्जी लेकर आती है। मन वाइब्रेशन है और पदार्थ भी वाइब्रेशन है। बिजली या वाइब्रेशन वही एनर्जी है, वही शक्ति है जिसे आप भगवान कह सकते हैं। सभी ताकतें वाइब्रेशन हैं क्योंकि सब कुछ एक केंद्र के वाइब्रेशन से निकलता है और अलग अलग रूप लेता है। जब आप इसे महसूस करते हैं, इसे जान लेते हैं, तो आप पाएंगे कि न केवल शरीर में नई एनर्जी आती है, बल्कि इस रचना करने वाली शक्ति की जानकारी के साथ आत्मा, मन और शरीर तीनों नए हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो भी मन में पैदा होता है वह शरीर पर एक एहसास के रूप में बहने लगता है। ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अलग अलग आवृत्तियों पर वाइब्रेशन करते हैं, जिसमें पृथ्वी पर हर प्राणी शामिल है। इन वाइब्रेशन की ताकत और आवृत्ति हर व्यक्ति के अनुभवों के हिसाब से अलग हो सकती है। हम अपने वाइब्रेशन के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन बाहर या अंदर की ताकतें इन्हें प्रभावित कर सकती हैं। हमारा शरीर वाइब्रेशन छोड़ता है जो हमारे मानसिक और शारीरिक कामों को चलाता है, जिसे हम आभा कहते हैं। हमारी हर इंद्रिय एक अलग वाइब्रेशन दिखाती है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगानंदा के मुताबिक अपनी वाइब्रेशन और आवृत्ति को बढ़ाना ही किसी भी बीमारी को ठीक करने, धन दौलत पाने और शरीर को एक ऊंचे लोक में बदलने की कुंजी है। उन्होंने कहा था, मैं आप सभी से कहता हूँ कि ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड से कहें, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ओम हूँ। जैसे ही आप अपने दिल में इस सच्चाई को अपनाते हैं, आपकी आवृत्ति बढ़ने लगती है। मैं हूँ का वाइब्रेशन आपके अंदर गूंजने लगता है। किसी व्यक्ति की वाइब्रेशन आवृत्ति ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ती है, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है और उसे ऊंची चेतना तक पहुंचाती है। अपनी वाइब्रेशन और आवृत्ति को बढ़ाकर व्यक्ति ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ एक हो सकता है, जिससे वह अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी दुनिया बना सकता है। वाइब्रेशन एनर्जी की संभावनाओं को समझने के लिए मानव शरीर को एक जटिल क्वांटम भौतिकी यंत्र के रूप में देखना जरूरी है। मानव शरीर सिर्फ वाइब्रेशन करने वाली एनर्जी से बना है। कोशिकाएं जो परमाणुओं से बनती हैं और परमाणु संभावना तरंगों से बनते हैं। जो भौतिक पदार्थ हम देखते हैं वह असल में ज़्यादातर खाली जगह ही है। इसीलिए हम वाइब्रेशन से कहीं ज़्यादा हैं और वाइब्रेशन एनर्जी हमें अच्छा या बुरा दोनों तरह से प्रभावित कर सकती है। एनर्जी हमारे होने का सबसे मुख्य आधार है। यह जीवन का सार है, सभी चीज़ों और अनुभवों के पीछे की असली ताकत है। अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने और एक सुखी जीवन जीने के लिए एनर्जी की शक्ति को समझना और उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। विचारों की शक्ति और उनका हमारी दुनिया को आकार देने में क्या रोल है, यह भारतीय दर्शन में एक बहुत ही खास विषय रहा है। कई दार्शनिकों ने मन और दुनिया के बीच के गहरे रिश्ते को खोजा है। एक सोच यह मानती है कि विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं, जो उन अनुभवों को अपनी ओर खींचते हैं जिनकी वाइब्रेशन आवृत्ति उनसे मेल खाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक इम्मानुएल कांत ने सीधे तौर पर आकर्षण के नियम की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इस विचार को समझाया कि मन ही हमारी दुनिया को बनाता है। उन्होंने कहा कि हमारा मानसिक ढांचा या समझ एक लेंस की तरह काम करती है, जिसके ज़रिए हम अपने अनुभवों को अर्थ देते हैं। इस तरह हमारे विचार हमारी दुनिया को बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। भारतीय और पूर्वी दर्शन भी विचारों की शक्ति पर बहुत जोर देते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने हमें सिखाया
कि सकारात्मक और शांत मन बनाए रखने से हम जीवन की मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अच्छे अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं। जैसा कि एक पुरानी कहावत कहती है, अपने विचारों पर ध्यान दो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, वे काम बन जाते हैं। अपने कामों पर ध्यान दो, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वे तुम्हारा स्वभाव बन जाते हैं। अपने स्वभाव पर ध्यान दो, वह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। सकारात्मक विचारों को पुष्टि एफर्मेशंस, ध्यान और आभार के अभ्यास से विकसित करना एक सुखद और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर एक बड़ा कदम है। ये तरीके संत ज्ञानेश्वर और कबीर जैसे संतों के विचारों से मिलते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जीवन का सही अर्थ समझने पर जोर दिया। सकारात्मक विचारों को चुनना इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को बना सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें, जैसी सोच वैसी दुनिया। यदि आप एक खास स्तर पर वाइब्रेशन कर रहे हैं तो आप उन्हीं लोगों, चीज़ों और अनुभवों को आकर्षित करेंगे जो उस वाइब्रेशन से मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई कार चाहते हैं और मन में उसकी साफ तस्वीर बनाते हैं, उसे देखते हैं और महसूस करते हैं कि वह कार आपके पास होने पर कैसा लगेगा, तो ब्रह्मांड को उस वाइब्रेशन से मेल खाना ही होगा। लेकिन अगर आप अपने चारों ओर सिर्फ कमी को देखते हैं तो आप उसी स्तर पर वाइब्रेशन कर रहे हैं और ब्रह्मांड को उस वाइब्रेशन से मेल खाना होगा। इसलिए अपनी जागरूकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सच में अपनी अपनी दुनिया बना रहे हैं। अलग अलग विचार, भावनाएं और अनुभव अलग अलग वाइब्रेशन एनर्जी या आवृत्तियों के साथ मौजूद हैं। ये एनर्जी अक्सर शब्दों के रूप में सामने आती हैं। सिर्फ एक शब्द सोचने या बोलने से एक खास एनर्जी निकल सकती है। जब यह शब्द ग्रहण किया जाता है तो यह चेतना में बदल जाता है। शब्द और उसकी एनर्जी के हिसाब से यह चेतना के एक खास स्तर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, प्रेम शब्द नफरत की तुलना में बहुत ऊंची वाइब्रेशन आवृत्ति पैदा करता है। शांति शब्द चिंता की तुलना में ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है। भगवान का नाम जपना सबसे ऊंची एनर्जी आवृत्तियों में से एक पैदा करता है, जबकि बुरी शक्तियों का नाम सोचना भी सबसे निचली एनर्जी आवृत्तियों में से एक को जन्म देता है। विचारों और भावनाओं के खास वाइब्रेशन होने का विचार प्राचीन भारतीय ग्रंथों और योग दर्शन में भी मिलता है। इसमें मन की 3 अवस्थाओं सत्व, रजस, तमस के बीच संतुलन की बात की गई है, जो हमारे व्यवहार की जटिलता को दर्शाती है। आज के समय में सकारात्मक भावनाओं और उच्च आवृत्ति वाइब्रेशन के बीच का संबंध अल्बर्ट कामू के दर्शन से मिलता है। कामू का मानना था कि जीवन की मुश्किलों के बावजूद हमें अर्थ और खुशी की तलाश करनी चाहिए। सकारात्मक भावनाओं को अपनाना एक तरह का विद्रोह है जो जीवन को अर्थ और आनंद से भर देता है। दूसरी ओर नकारात्मक भावनाएं और निचली आवृत्ति वाइब्रेशन स्टोइक दर्शन, खासकर सेनेका की शिक्षाओं से जुड़ी हैं। स्टोइक दर्शन मन की शांति और तर्क पर जोर देता है। नकारात्मक भावनाएं मन की शांति को भंग करती हैं और सेनेका ने हमें शांत और तार्किक मन से जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी थी। कामू और सेनेका के ये दार्शनिक विचार आज की वाइब्रेशन आवृत्ति के विचारों के साथ मिलकर एक पूरी समझ देते हैं। यह दिखाता है कि हमारी भावनात्मक स्थिति और दार्शनिक सोच जीवन की जटिलताओं को समझने में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक डेविड बोहम ने इम्प्लिकेट ऑर्डर का सिद्धांत दिया, जो यह बताता है कि यह दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और जो हमें दिखाई देता है वह सिर्फ एक पर्दे के पीछे की अदृश्य व्यवस्था का एक रूप है। यह विचार वाइब्रेशन आवृत्तियों के हमारी दुनिया को प्रभावित करने के विचार के समान है। इतिहास में मन और शरीर के गहरे संबंध को हमेशा से माना गया है। शरीर का स्वास्थ्य ऊंचे वाइब्रेशन को जगाने और पूरे अस्तित्व को बेहतर बनाने में एक खास भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन भी ऊंचे वाइब्रेशन पाने में एक और ज़रूरी हिस्सा है। सात्विक पोषक तत्वों से भरपूर खाना पूरे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी आधार देता है। संक्षेप में, रोजाना व्यायाम और संतुलित भोजन से शरीर को स्वस्थ रखना ऊंचे वाइब्रेशन को पाने और एक बेहतर अवस्था तक पहुंचने में मदद कर सकता है। पर्याप्त आराम और गहरी नींद भी ऊंचे वाइब्रेशन एनर्जी के स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद शरीर का प्राकृतिक डॉक्टर है और यही वह समय है जब शरीर खुद की मरम्मत करता है और नया बनता है। ध्यान, योग, प्राणायाम, रेकी और ध्वनि चिकित्सा जैसी एनर्जी उपचार की पद्धतियाँ सूक्ष्म एनर्जी को संतुलित करने और रुकावटों को हटाने में मदद करती हैं।
पुष्टि और ध्यान हमारे अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के शक्तिशाली तरीके हैं। प्रकृति के साथ जुड़ना भी ऊंचे वाइब्रेशन को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। अपनी रोज की दिनचर्या में एनर्जी की शक्ति को अपनाकर हम अपनी पूरी क्षमता को जगा सकते हैं और अपनी सबसे ऊंची उम्मीदों से जुड़ी हुई एक दुनिया बना सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में एनर्जी की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए आप कुछ आसान लेकिन असरदार कदम उठा सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। आभार की भावना पैदा करने से आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है और आप उन और ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। जागरूक जीवन जिएं, वर्तमान में पूरी तरह से रहें और जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाएं। यह आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करता है। सकारात्मक एनर्जी से घिरे रहें। उन लोगों, जगहों और चीज़ों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरणा देते हैं और आपको जीवंत महसूस कराते हैं। इन कदमों का पालन करके आप अपने जीवन की गुणवत्ता और पूरे स्वास्थ्य में बहुत सुधार कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार तक अपना ध्यान रखें।